ठीक है। नमस्कार, मैं हूं सोनू केदार, आप देख रहे हैं बिगुल 24। हम इस वक्त आलोक दुबे जी के पास आए हुए हैं। एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। क्या खुलासा करने वाले हैं, किस तरह से खेल चल रहा है सरगुजा जिले में, हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार ये क्या पूरा खेल है यहाँ पर और किस तरह से खुलासा करने वाले हैं आप और किन बातों को लेकर आप आज हमारे चैनल में आपसे माध्यम से बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं बिगुल चैनल को धन्यवाद देता हूँ। और मेरे पास जो दस्तावेज है वो आज़ादी के बाद सरगुजा के सबसे बड़े जमीन घोटाले का कागज है। और वो कागज इस ढंग का है कि यहाँ के शासकीय अधिकारी कर्मचारी जमीन माफियाओं से मिलकर और खासकर एक वर्ग विशेष के जमीन माफियाओं से मिलकर बेशकीमती करोड़ों की शासकीय जमीनों को कहीं पे रेवेन्यू बोर्ड के फर्जी आदेश से उनके नाम नामांतरण करके रजिस्ट्री करवा लिए हैं भूमाफिया लोग। कहीं पे ट्राइबल की जमीनों को नॉन ट्राइबल को फर्जी आदेश लाके बेच दिए हैं। और सबसे बड़ी बात कि शहर के सीमा से लगे ग्राम पंचायतें हैं जहां बेशकीमती शासकीय जमीनें हैं, नवागढ़, श्रीगढ़, कांति प्रकाशपुर, मानिक प्रकाशपुर। उसके बाद आप एनएच चले जाइए सीतापुर बतौली में, राष्ट्रीय राजमार्ग गुमला में, इसके रोड के किनारे की बेशकीमती करोड़ों की जमीनों को ये जमीन माफिया फर्जी आदेश से अपने नाम करा लिए हैं। मैं इस बात का खुलासा करूंगा। मेरे पास दस्तावेज है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 42 वैसे आदेश जिसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन के फर्जी हस्ताक्षर, फर्जी आदेश से एक यहाँ बहुत बड़ा सरगना है जमीन का, जमीन माफिया दस्तगीर, जो रहने वाला रामानुजगंज का है। इसने यहाँ अंबिकापुर के एक जमीन माफिया सलीम जावेद के साथ मिलकर और सैकड़ों लोगों को झांसा देकर जमीनों का फर्जी कागज लगाकर उनके नाम करा दिया है। तो जो लोग उस दस्तगीर और सलीम जावेद से जमीन पैसा लेके फर्जी आदेश से खरीदे हैं, आज 14 लोगों के खिलाफ 14 मामले में कलेक्टर ने करीब 70 लोगों के खिलाफ, सरगुजा कलेक्टर ने कोतवाली थाने, मणिपुर थाने में एफआईआर दर्ज किया है। ऐसे कितने मामले टोटल हैं पूरे सरगुजा जिले में, आप बताना चाहेंगे। अभी तो 42 मामलों का खुलासा कलेक्टर सरगुजा और हम सब लोगों ने मिल के किया है। और अगर परत दर परत इसकी जांच कराई जाए तो पिछले 5 वर्षों में करीब 400 से 500 मामले, ये एक सिंडिकेट है जमीन माफियाओं का और एक योजना के तहत एक वर्ग विशेष के लोगों को यहाँ बसाने की प्लानिंग चल रही है। अभी आप गर्दन पाट का मामला देखिए, अभी आप दर्रीडीह का मामला देखिए, अभी आप कांति प्रकाशपुर का मामला देखिए, अभी आप दरिमा का मामला देखिए। सभी मामलों में एक वर्ग विशेष के लोग हैं। कैसे ये खेल को कैसे किया जाता है, कैसे इन लोग रेवेन्यू बोर्ड के आदेश को फर्जी बना रहे हैं, क्या प्रमाण है आपके पास? देखिए, जहां तक आपने पूछा कि रेवेन्यू बोर्ड के आदेश या कैसे ये लोग फर्जी करते हैं, मेरे पास दस्तावेज है। सबसे पहले न्यायालय तहसीलदार, न्यायालय कलेक्टर, न्यायालय कमिश्नर, इनसे कोई भी जमीन का आदेश जो मुकदमे का पारित होता है, अगर वो आदेश विपरीत पारित हुआ है तो ये लोग अपील करते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के माननीय चेयरमैन जो बिलासपुर में बैठते हैं, उन्होंने भी अगर न्यायालयीन फैसले को, चाहे वो तहसील न्यायालय का हो, कलेक्टर न्यायालय का हो, संभागायुक्त का न्यायालय का फैसला हो, अगर वो देखते हैं कि ये फैसला सही है, वो उस फैसले को मेंटेन रखते हैं। फिर ये जमीन माफिया दस्तगीर के साथ मिलकर उस आदेश को, जिस दिनांक का वो आदेश हुआ है, उस आदेश में एक फर्जी आदेश अपने तरफ से अपने घरों में, कार्यालय में बैठकर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फर्जी सील लगाकर और फरियादी के पक्ष में आदेश बनाकर शासकीय जमीनों के कब्जे का, किसी जमीन के विवाद वाले प्रकरण का
सब में ये आदेश कराकर पक्ष में तहसीलदार से नामांतरण करा के रजिस्ट्री करवा लिए हैं। कितना बड़ा नुकसान मानते हैं इसको शासन के प्रति? कितना करोड़ का ये मैं घोटाला तो हुआ? मानूंगा कि कलेक्टर सरगुजा विलास भास्कर की मैं तारीफ करूंगा कि जब उनको मामला संज्ञान में आया तो उन्होंने तत्काल तहसीलदार, नायब तहसीलदार और एसडीएम को उस फर्जी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के आदेश के प्रमाणीकरण के लिए रायपुर भेजा और बिलासपुर भेजा। हेड ऑफिस इसका बिलासपुर है। और बिलासपुर में जब वो प्रमाणित कराया कि ये जो फर्जी आदेश बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का लाकर इन लोग तहसीलदार को नामांतरण के लिए दिए हैं, तो जब अधिकारी इसका प्रमाण वहां लेने गए तो देखे कि उस दिनांक पर आदेश कुछ हुआ है और फर्जीवाड़ा करके लोग आदेश पक्ष में बना लिए हैं। और आपने एक बात कही कि ये जमीन घोटाला लगभग कितने का है, तो मैं जो अनुमान लगा रहा हूं, अभी तो ये 42 प्रकरणों का खुलासा हुआ है, ये 1000 करोड़ से ऊपर का जमीन घोटाला है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ के रिकॉर्ड रूम के जो बाबू हैं और कर्मचारी हैं नकल शाखा के रिकॉर्ड रूम के, इनका दुस्साहस देखिए। ये मेरे पास दस्तावेज है जी। इस दस्तावेज में देखिए, ये लोग 1954-55 के दस्तावेज में टेम्परिंग आप देख सकते हैं किस तरह से टेम्परिंग किया गया है। ये ऊपर का लिखा हुआ देखिए और उसके नीचे का लिखा हुआ देखिए तो साफ साफ दिखेगा। और उसमें खुद ये लिखे हैं संधात्मक। ये जो कागज है ये नकल शाखा से निकाला गया कागज है। ये आप सीधा सीधा देख सकते हैं किस तरह से इसमें टेम्परिंग करके कैसे किया गया है। और इसके बारे में बताइए, आदेश के बारे में। ये आदेश जो है, यहाँ पर एक सलीम जावेद नामक व्यक्ति है जो दस्तगीर से मिला हुआ है। इसने अधिकार अभिलेख जो कलेक्टर के अंडर में रिकॉर्ड रूम में रहता है, इसमें वहां के कर्मचारियों से मिली भगत करके और 1954-55 के दस्तावेज में ये अलग कलम से सीधे सीधे अपने स्वर्गीय पिता का नाम चढ़वा दिया है और पिता का नाम चढ़वा के सीधे सीधे ये अपने नाम पे, ये दर्रीडीह का मामला है, लुंड्रा विकास खंड के दर्रीडीह का मामला है, अपने नाम करा के इस जमीन को करोड़ों में उसने दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। और सबसे आश्चर्य की बात, यह जो जमीन टेम्परिंग किया गया है, ये एक आदिवासी उरांव परिवार की जमीन है जो किसी भी सूरत में, चूंकि इस जिले में 170 ख लागू है, जनरल व्यक्ति को, किसी मुसलमान भाई को, हिंदू भाई को हो ही नहीं सकता। तो ये खेल चल रहा है। इस ढंग के करीब करीब 70-80 फर्जी आदेश अधिकार अभिलेख में कलम चढ़ाकर करवा दिए गए। कितना बड़ा चूक मानते हैं शासकीय रिकॉर्ड के साथ इस तरह का छेड़छाड़ करना, और वो भी कलेक्ट्रेट के जो मतलब बहुत सुरक्षा से रखा जाता है, उसमें कैसे ये सब कर सकते हैं? मेरे को जो जानकारी है कि तत्कालीन समय में जो रिकॉर्ड शाखा के प्रभारी थे, उसमें कोई गीताराम साहू है, कोई श्रीमती रीना पाठक पांडे हैं। इन लोग जब वहां पदस्थ थी, उस दौर में ये जमीन माफिया रिकॉर्ड रूम में इतना हस्तक्षेप करके रखते थे, इतनी इनकी दखल थी कि ये लोग सीधे सीधे अधिकार अभिलेख इनसे मिलके और ले जाते थे अपने घर, रात को स्याही वाले कलम से उसमें चढ़ाकर अपने नाम पे दर्ज करा देते थे। तो मैं तो प्रशासन से चाहूंगा, ये बहुत बड़ा घोटाला है और वर्तमान कलेक्टर से मुझको उम्मीद है कि 4-5 साल पहले, 10 साल पहले जो भी रिकॉर्ड शाखा के बाबू, नकल शाखा के बाबू कर्मचारी हैं, उन्हीं की मिली भगत से ये काम हुआ है। इन सब को पुलिस से बुलवाकर कड़ाई से पूछताछ कर ली जाए, क्योंकि ये जो बाबू और कर्मचारी हैं, आज ये करोड़ों के मालिक हैं। किसी का नए बस स्टैंड में 2 करोड़ का होटल है, कोई 22 लाख के नए कार में चल रहा है। तो कलेक्टर साहब को जांच कराना चाहिए कि एक साधारण रिकॉर्ड रूम का बाबू, नकल शाखा की बाबू महिला, ये इतने करोड़ों की संपत्ति की मालिक आखिर ये 7-8 साल में कैसे हो गई? न सिर्फ मालिक ये लोग हो गए, ये अपने नाम पे सरगुजा जिले, सूरजपुर जिले में 8-10 जमीनों की रजिस्ट्री भी कराए हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं प्रमाण भी इनका भी इकट्ठा कर रहा हूँ।
तो ये जो पूरी बातें आप बता रहे हैं ये रिकॉर्ड और प्रमाण के साथ है? बिल्कुल मेरे पास है, मैं रखा हूँ और मैं अभी और भी सूचना के अधिकार और नकल से इकट्ठा कर रहा हूँ। अगर मेरे बात में कोई भी गलती हो तो कोई भी मेरे ऊपर मानहानि का दावा और मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। मैं अपनी बात पे कायम हूँ। आपने कलेक्टर साहब से मिलकर भी शिकायत किया था, क्या लगता है इसमें कुछ पहल निकल कर सामने आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है। अभी एक ताजा मामला अब भी 2 दिन पहले का है। यहाँ डिगमा नेहरू नगर है, जो पुनर्वास बांग्लादेश के शरणार्थी भाई लोग वहाँ जमीन लेके बसे हैं। जी जी। आश्चर्य की बात है, एकदम रोड की एक जमीन थी 1 एकड़। वो जमीन शासकीय रिकॉर्ड में मूरम घुटरी के नाम पे दर्ज है। उसको भी यहाँ के जमीन माफिया तत्कालीन पटवारी और तहसीलदार से मिलकर अपने नाम पे वो 4 करोड़ की शासकीय जमीन है, रोड की जमीन है, अपने नाम करा लिए हैं। तो कलेक्टर सरगुजा से मुझे पूरी उम्मीद है कि ये किसी भी जमीन के फर्जीवाड़े मामले को बहुत गंभीरता से लेते हैं और शासन हित में शासन की विभिन्न योजनाओं के लिए शासकीय जमीन बची रहे, इसके लिए तत्पर रहते हैं। तो मैं इनसे उम्मीद रखता हूं कि मेरी शिकायत पे बहुत गंभीरता से वे विचार करके और ये भू माफियाओं पे नकेल कसेंगे। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो भू माफिया है सरगुजा जिले में एक्टिव है और इनका कारनामा आप देख रहे थे कि आलोक जी बता रहे थे कि किस तरह से कारनामा ये करते हैं और किस तरह से खेल करते हैं। देखने वाली बात ये है कि शासन प्रशासन किस तरह से कार्रवाई करती है और किस तरह से नतीजे निकल कर सामने आते हैं। नमस्कार, मैं हूं सोनू केदार।